हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं बीएससी में, एमएससी में, या फिर आप बीटेक कर रहे हैं, या सीएसआई नेट के स्टूडेंट हैं, या गेट के स्टूडेंट हैं, आईआईटी जेएम के स्टूडेंट हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इंटीग्रेशन में भी काम आता है और डिफरेंशिएशन में भी काम आता है। साथ में एप्लीकेशन है इसकी, डिफरेंशिएशन में हेल्प करना, इंटीग्रेशन में हेल्प करना, लेकिन खुद में ये टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म के खुद के क्वेश्चंस इंडिविजुअली भी आते हैं। तो एट एनी हाउ, इफ दिस चैप्टर इज इन योर सिलेबस, तो दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन विल गोइंग टू हेल्प यू। बस धैर्य बनाए रखिए, बहुत अच्छे से आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इनको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए एक रजिस्टर और पेन लेके बैठिएगा ताकि आप साथ में नोट्स बना सकें। इसके अलावा जब ये चैप्टर पूरा हो जाए तो अपनी बुक के साथ करस्पॉन्ड करके बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स साथ साथ बन जाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझने के लिए पहले बच्चों को ये समझ में आता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए कैपिटल एल और इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा जाता है। इस पर्टिकुलर एल, जो ये एल है, इस ऑपरेटर, इसको कहते हैं लाप्लास ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एज लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है। इसको लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं। इसके अलावा ये जो फंक्शन है ये होता है फंक्शन। दिस इज फंक्शन ऑफ, मतलब दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो फंक्शन इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल। किस इंटरवल पे डिफाइन है? डिफाइन ऑन इंटरवल माइनस, इसको इस तरीके से लिखे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यहाँ तक ये फंक्शन हमारा डिफाइन होता है। तो अब हमें समझ में आया कि हम एल ऑफ एफ टी पे काम करना है, ठीक है। अब इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर होती है? द राइट साइड ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी एंड डी टी। इस तरीके से इस पे जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा, इस फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास राइट साइड की वैल्यू आएगी और वो आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की रिस्पेक्ट ऑफ दैट फंक्शन की वैल्यू होगी। अब ये जो ई टू द पावर माइनस एस टी है, ई टू द पावर माइनस एस टी को हम कहते हैं कर्नल। दिस इज कॉल्ड एज कर्नल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये कर्नल कहलाता है, ठीक है। ये पूरा हुआ, दिस इज कॉल्ड एज एल विथ एफ टी। दिस इज कॉल्ड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द रिस्पेक्टिव फंक्शन। ये एल अभी आपको बताया, दिस इज कॉल्ड एज लाप्लास ऑपरेटर। इसको कहते हैं लाप्लास ऑपरेटर। अब ये जो एस है, इसको क्या कहते हैं? ये जो एस है, इस एस को हम कहते हैं, दिस इज अ पैरामीटर। पैरामीटर एस, पैरामीटर एस, पैरामीटर एस क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ये टी का इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, एंड इट इज अ रियल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कोई भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ये हो सकता है, या इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। रियल वैल्यूड वेरिएबल, ये कह दिया, फंक्शन की जगह रियल वैल्यूड वेरिएबल लगा दीजिए। ये आपको पता चल गया, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, दिस इज अ डेरिवेटिव। तो क्लियर हो गया। अब करते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसपे बेस्ड रखते एग्जाम पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली क्या है कि इसमें फॉर्मूलेज कैसे जनरेट होते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, वो सिखाने का तरीका है। अगर मैं एल ले रही हूँ और यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन ले रही हूँ एम के तरीके का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आपका 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एम ऑफ डी टी। यही फॉर्मूला था। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देती हूँ, एल एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये जो वैल्यू थी ये पूरी उठ के यहाँ पे लिखी गई, सेम यहाँ पे फॉलो किया गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन। अब m बाहर निकाल दो, ठीक है। कोई भी वैल्यूड फंक्शन है हमने कहा, लेकिन t का फंक्शन नहीं, कोई कांस्टेंट हो सकता है या कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, बट t का फंक्शन नहीं है, तो एज अ कांस्टेंट ही t के बाहर आ गया। e टू द पावर माइनस एस टी, तो e टू द पावर माइनस एस टी और dt, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो 0 टू इंफिनिटी, अब इसको इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। सो m e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस एस टी, डिनोमिनेटर में माइनस एस, 0 टू इंफिनिटी। m ऐसी रहेगा, माइनस एस ऐसी रहेगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी और माइनस e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 इज 1 विथ माइनस सिंबल, e टू द माइनस इंफिनिटी गोज टू 0। तो ये वैल्यू क्या होगी? माइनस एम अपॉन माइनस एस, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला निकला, एल एम अगर कहीं दिया है, लाप्लास ऑफ एल एम का फॉर्मूला होगा माइनस एम अपॉन माइनस एस। इसको सही से लिख लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन एस। तो ये आपका लाप्लास एम का फॉर्मूला हो गया।
अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरा कहूँ लाप्लास ऑफ 1 का करूँ, कांस्टेंट 1 लेके चलूँ, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1/s। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि L ऑफ 1 का फॉर्मूला हो गया 1/s। नाउ अब नेक्स्ट फॉर्मूला सीखे, दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 होता है एल लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी। तो जो एफ टी है आपका, कैपिटल एफ टी, टी की पावर एन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, या फिर होता है आपका एन प्लस 1, ये है ना, साथ में एस की पावर एन प्लस 1। ठीक है, तो अब फोर्थ फंक्शन समझिए। इसी पे अगर हम लेंगे लाप्लास ऑफ टी की पावर एन की जगह हमने 1 लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया आपका गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन n प्लस 1 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इस फॉर्मूले का, याद रखना। ठीक है, t की पावर अगर n की जगह 1 ले लिया तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 का फैक्टोरियल इज, चलिए लिख लेते हैं, 1 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 2, है ना, क्योंकि n की वैल्यू 1 ली है, तो 1 फैक्टोरियल इज 1 अपॉन s स्क्वायर। सो लाप्लास ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर। बहुत सिमिलरली लाप्लास ऑफ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर में 3, 2 फैक्टोरियल इज 2 अपॉन एस का क्यूब। इसी तरीके से आप लाप्लास के टी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूलाज बाकी निकाल सकते हो। ये तो क्लियर हो जब खाली सिंगल टी या टी के पावर के टर्म में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट 5th फॉर्मूले की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 80, एंड दूसरा 6th फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस 80। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें आता है 1 अपॉन, अब डायरेक्टली फॉर्मूला बता दे रही हूँ, याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार इंटीग्रेशन से सॉल्व करना विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। डायरेक्ट इनको याद करेंगे और इनको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन नहीं आता। तो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 80, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, अब लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस 80, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एस प्लस ए। वो फॉर्मूला करते हैं 7th एंड 8th। वो फॉर्मूला क्या है, लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 80, ठीक है, और लाप्लास ऑफ कॉज ऑफ 80। साइन ऑफ 80 की वैल्यू क्या होती है, साइन जब होगा याद रखिएगा, साइन में ए आएगा ऊपर, मतलब जो भी कांस्टेंट आप लेके चलेंगे, एस है लेकिन एस नहीं आएगा, ऐसे याद रखिएगा, ए आएगा, ए जो भी कांस्टेंट है, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस का क्या होगा, सेम, बेस दोनों का सेम रहेगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एस तो आप लेके चलेंगे, वेरिएबल जो पैरामीटर हमारा लाप्लास में इंट्रोड्यूस होता है वो एस के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस ए जो भी कांस्टेंट यहाँ, मतलब जो भी यहाँ पे ए टी कांस्टेंट इंटू टी दिया होगा उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉज में आप क्या यूज करेंगे, 1, कॉज में क्या आएगा 1, साइन में क्या आएगा ए, कॉज में क्या आएगा 1, साइन में क्या आएगा ए, इस तरीके से याद रखेगा। तो लाप्लास इसी तरीके से अगर कॉज ऑफ 90 होता तो क्या फॉर्मूला बन जाता, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज 81, तो ये फॉर्मूला बन जाता। अगर एल ऑफ साइन 3t होता तो क्या फॉर्मूला बन जाता, 3t मतलब a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। इसलिए 6th के बाद अब 7th और 8th फॉर्मूला करते हैं। ये है लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 80, ठीक है, और फिर है लाप्लास ऑफ कॉज ऑफ 80। लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 क्या फॉर्मूला है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉज ऑफ 80 का फॉर्मूला है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए दोनों का बेस सेम है, s जो पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं, a जो यहाँ कांस्टेंट लिया होगा, a जो है वो a यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे a नहीं आता, s आता है, याद रखना। फॉर्म देखो, इसका एक एग्जाम्पल देखो, साइन ऑफ 3t होता तो क्या लिखते, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अगर यहाँ पे l ऑफ कॉज ऑफ 3t होता तो क्या वैल्यू आती, s ऐसा ही रहता, एस स्क्वायर ऐसा ही रहता प्लस 9, तो वैल्यू ये बन जाती। ठीक है, तो कॉज में s, साइन में उल्टा है, साइन s से स्टार्ट होता है लेकिन फिर भी वहाँ पे a आएगा, कॉज c से स्टार्ट होता है लेकिन कॉज में s आएगा, ऐसे याद रखेगा। l ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80 सेम ही है, साइन में आएगा a अपॉन में एस स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबोलिक है इसलिए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉज में सेम ही है, एस आएगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरीके से इनके अगर एग्जाम्पल हम जनरेट करना चाहें तो साइन ऑफ हाइपरबोलिक 3t क्या बन जाएगा, 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9। इसी तरीके से कॉज हाइपरबोलिक 2t क्या फॉर्मूला बन जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस का 4। तो ये इनके फॉर्मूला जनरेट हो जाएंगे। हाइपरबोलिक में माइनस साइन आता है, विदाउट हाइपरबोलिक जब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो साइन और कॉज में आपका आता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किस पे, डिनोमिनेटर में, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन है, पहले ये करते हैं, इसका क्वेश्चन का करते हैं। तो
तो लाप्लास स्प्लिट हो जाता है a t² प्लस लाप्लास ऑफ साइन 3t प्लस लाप्लास ऑफ e⁵t। अब कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो a। लाप्लास ऑफ t² फॉर्मूला अभी बताया था, लाप्लास ऑफ साइन 3t अभी बताया था आपको, प्लस लाप्लास ऑफ e⁵t आपको अभी बताई थी ये सारी चीज़ें, है ना। अब यहाँ पे देखिए a ऐसी रहेगा, t की पावर में क्या होता था, t की पावर में होता था जब t का स्क्वायर होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख देते हैं यहाँ पे। जब लाप्लास ऑफ t की पावर n होती थी तो फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर में n+1। तो हमारा होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर में 3। फिर लाप्लास ऑफ साइन at होता था हमारा a अपॉन s² प्लस a², तो ये होगा 3 अपॉन s² प्लस 9 प्लस यहाँ पे l ऑफ e⁵at आपका होता था अपॉन s-a, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s-5। अब ये आपका प्रॉपर फॉर्म बन गया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2a अपॉन s³ प्लस 3 अपॉन s² प्लस 9 प्लस 1 अपॉन s-5। ठीक है, ये है s-5 एंड दिस इज योर आंसर। बाकी 3 क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। l ऑफ साइन 2t, तो हमें पता है कि साइन में जो कांस्टेंट है वो ऊपर आएगा, तो यहाँ आएगा 2 अपॉन s² प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ 2 अपॉन s² प्लस 4। इसी तरीके से e के लिए हमें पता था माइनस है तो प्लस आएगा 1 अपॉन s प्लस 5। इसी तरीके से ये फॉर्मूला, इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे l ऑफ साइन ऑफ क्यूब t या l ऑफ साइन ऑफ 5t, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है करेंगे। देखिए अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियोज़ को बनाने में, कंटेंट को तैयार करने में बहुत समय लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस मैं ऐड करके आपके लिए लाऊंगी। सो थैंक यू।